के द्वारा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको एक सेकेंड पार्टी पेरोल कंपनी के अंडर पे रह के इस वर्क को करना रहेगा। जिस पेरोल कंपनी वाया आप ये वर्क करेंगे, उसी कंपनी का प्रोफाइल इतना देर से आप लोगों को स्क्रीनिंग करके दिखाया जा रहा है। आज इस सेशन पे आप लोगों के साथ कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। वर्क रिगार्डिंग जो भी आपका कंफ्यूजन जनरेट हो, उसको आपको एक डायरी या तो कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी एचआर, वेंडर, कंपनी ऑथोरिटी जिनके माध्यम से आज आपको ये सेशन लिंक मिला है, एट द एंड ऑफ द सेशन उनके साथ कम्युनिकेट करके आपको अपना क्वेरीज को क्लियर करना। आज इस सेशन पे हम आपको पेरोल कंपनी के बारे में समझाएंगे, ये वर्क कैसे करना है, टोटल वर्क का प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का रिपोर्टिंग प्रोसीड्योर आपको समझाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का सैलरी डिसबर्समेंट प्रोसीड्योर और टारगेट को भी डिस्क्लोज किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे पेरोल कंपनी का प्रोफाइल से। ये प्रोफाइल आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट आप लोगों को अपना अपॉइंटमेंट लेटर एंड आइडेंटिटी कार्ड के साथ ये प्रोफाइल भी भेजा जाएगा। उस समय पे इस प्रोफाइल का आप हर एक चीज पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो इस प्रोफाइल का अगर सेकेंड पेज में जाएंगे, यहाँ पे कंपनी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे कंपनी का सर्विसेज और कंपनी का विजन एंड मिशन को डिस्क्राइब किया गया है। इससे आगे जाएंगे तो आप क्यों हमारे कंपनी को चूज करें और कंपनी के तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वर्क रिगार्डिंग, और एज अ लास्ट पेज में एक थैंक यू मैसेज। ये प्रोफाइल आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट आप लोगों को अपना अपॉइंटमेंट लेटर एंड आइडेंटिटी कार्ड के साथ ये प्रोफाइल भी भेजा जाएगा। उस समय पे इस प्रोफाइल का हर एक चीज कर पाएंगे। तो डायरेक्ट आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि ये सीएसआर डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे प्रोजेक्ट क्या है। मेनली ये प्रोजेक्ट जीसीएस के द्वारा रन किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में आपका पेरोल कंपनी रहेगा एपेक्स मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिनका हेड ऑफिस है दीमापुर नागालैंड पे। ये कंपनी फॉर्म किया गया था 2008 में। उस टाइम पे ये एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कंपनी था, लेकिन 2013 से ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है। तो मेनली इस प्रोजेक्ट के रिगार्ड हम फार्मर लोगों का क्रॉप हेल्थ के बारे में जानकारी दे सकते हैं, सॉइल कंडीशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उनका यील्ड पैटर्न्स के बारे में भी हम जानकारी देंगे। मेनली इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका जो भी होम लोकेशन है, अगर आप रूरल एरियाज से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि ये वर्क टोटल फार्मर रिलेटेड है और ये प्रोजेक्ट रूरल एरियाज में ही एप्लीकेबल है, पैन इंडिया रूरल एरियाज में ही एप्लीकेबल है। अगर आपका होम टाउन रूरल एरिया पे है तो आप अपना होम लोकेशन से ही वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फार्मर के पास विजिट करना है। फार्मर को विजिट कर आपको ये सीएसआर डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे के बारे में जो भी जानकारी अभी हम आपको देंगे, ये पूरा जानकारी आपको फार्मर को देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सर्वे प्रोसेस करवाया जा रहा है, ये सर्वे प्रोसेस करवाया जा रहा है क्रॉप का हेल्थ का जानकारी लेने के लिए कि जो भी क्रॉप कल्टीवेशन किया हुआ है उसका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, ये जीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और ये क्रॉप का सर्वे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिस सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग इन लोगों को कुछ फैसिलिटीज दिया जाता है। फैसिलिटीज कैसा रहता है, जैसे ड्यूरिंग सर्वे प्रोसेस हमें मालूम चला है कि फसल बीमा योजना ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन ये फसल बीमा योजना का जो प्रोसेस है ये लोकल सीएससी का सपोर्ट छोड़ के ये फार्मर लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत लेंदी है। तो इसी रिगार्डिंग कोई फार्मर अगर अपना क्रॉप करवा रहा है, उसका स्मॉल प्रोडक्शन है, छोटा जमीन है, तो उन लोग क्या करता है, उन लोग अपना क्रॉप का कोई भी तरह का इंश्योरेंस करवा के नहीं रखता है। तो अगर कोई फार्मर का क्रॉप का कोई भी तरह का इंश्योरेंस ना हो और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए, जैसे ज्यादा बारिश हो गया, कीटाणु हो गया क्रॉप पे, तो ऐसे कीटाणु या बारिश कोई भी तरह का नेचुरल कैलेमिटीज के लिए, फ्लड वगैरह के लिए अगर उनका क्रॉप डैमेज हो जाता है तो उनको उस समय पे गवर्नमेंट से कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अपना क्रॉप का कोई भी तरह का फसल बीमा योजना बोलिए या तो कोई प्राइवेट इंश्योरेंस बोलिए करवा के नहीं रखता है। क्योंकि अभी
सारा गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है फसल रिगार्डिंग, सभी सीएससी के माध्यम से करना होता है और सभी लेंथी प्रोसेस है। तो इसी कारण से उन लोग अपना ड्यूरिंग सर्वे हमें मालूम चला है कि 80 to 90% तक फार्मर्स अपना क्रॉप का कोई भी तरह का इंश्योरेंस नहीं करवा के रखता है। तो ड्यूरिंग दिस सर्वे ये जो सर्टिफिकेशन इनको मिलेगा, ये सर्टिफिकेशन का कुछ बेनिफिट्स रहता है रिगार्डिंग इंश्योरेंस। क्योंकि मैंने पहले ही एक चीज आप लोगों को डिस्क्लोज किया कि ये एक सीएसआर प्रोजेक्ट है, तो सीएसआर प्रोजेक्ट एनजीओ के माध्यम से ही रन होता है और ये टोटल सोशल सपोर्ट पे ही इस वर्क को करवाया जाता है एज अ अवेयरनेस। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मेन जो पर्पस है वो है फार्मर अवेयरनेस रिगार्डिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। मेनली हम लोग फार्मर को अवेयर कर रहे हैं ताकि ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज जो भी उनका क्रॉप लॉस हो जाता है उसको भी इनको कुछ फीडबैक मिल पाए, कुछ क्लेम पॉलिसी भी इनको कुछ मिल पाए, ताकि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट था रिगार्डिंग क्रॉप उसमें भी उनको कुछ रिकवरी अमाउंट मिले। तो अगर कोई फार्मर ड्यूरिंग सर्वे हमें मालूम चला कि वो फसल बीमा योजना करवा के रखा है, तो अगर वो फसल बीमा योजना करवा के रखा है तो एज पर गवर्नमेंट रूल अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए उनका क्रॉप डैमेज हो जाए उस समय पे उनको स्कीम रिगार्डिंग मैक्सिमम 40 to 50% तक कवर अप मिलता है। फार्मर के पास अगर फसल बीमा योजना अपना क्रॉप के ऊपर किया हुआ है और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए उनका क्रॉप डैमेज हो जाए उस समय पे उनको 40 to 50% तक कवर अप अमाउंट मिल जाता है। और जो फार्मर लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवा के रखा है उन लोगों को कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है, उनका टोटल अमाउंट लॉस में चला जाता है। तो ड्यूरिंग दिस सर्वे प्रोसीड्यूर हम हर एक फार्मर के पास पहुंचेंगे, जिनका इंश्योरेंस है उनके पास भी जाएंगे, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया है उनके पास भी जाएंगे। जिन्होंने इंश्योरेंस करवा के रखा है तो ये जो सर्वे प्रोसेस रहेगा ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फार्मर को कोई भी तरह का पैसा नहीं देना है, कोई भी तरह का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये सब भी नहीं चाहिए, कोई तरह का बैंक डिटेल्स भी नहीं चाहिए, कोई भी तरह का ओटीपी भी नहीं चाहिए। खाली इस फॉर्म पे जो इंफॉर्मेशन फॉर्म अभी आपको स्क्रीनिंग पे दिख रहा है, इस इंफॉर्मेशन फॉर्म पे जो जो पॉइंट रहेगा, जो जो इनपुट रहेगा वही खाली हमें फिल करना है। ना कोई हमें इनसे पैसा लेना है, ना कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना है, ना तो कोई भी तरह का बैंक डिटेल्स या तो ओटीपी चाहिए। खाली इस इंफॉर्मेशन फॉर्म पे फार्मर का जो भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है वही जस्ट इस फॉर्म पे ही कलेक्शन करना है। तो ड्यूरिंग फ्रॉड प्रिवेंट के लिए ये सब कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लेंगे तो कैसे इन लोगों को क्लेम प्रोसेस रहेगा। तो ड्यूरिंग दिस सेशन में एवरीथिंग आप लोगों को समझाऊंगा। तो जो फार्मर लोगों के पास अपना क्रॉप का इंश्योरेंस करवा के उन्होंने रखा है और साथ में ये सर्वे भी वो टेक पार्ट ले रहा है, सर्वे का जो भी इंफॉर्मेशन है आप उनको उनसे आप कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वे प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट भी अगर मिल गया तो उस समय पे आफ्टर सर्टिफिकेट रिसीव अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए उनका क्रॉप डैमेज हो जाए उस समय पे अगर उनका इंश्योरेंस भी रहे एंड सर्टिफिकेट भी रहे, ये डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो उनको 80 to 90% तक कवर अप अमाउंट मिलेगा। ओनली इंश्योरेंस पे क्या मिल रहा था 40 to 50%, लेकिन अगर फार्मर के पास इंश्योरेंस भी है और आपके माध्यम से वो सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है उस समय पे फार्मर को 80 to 90% तक कवर अप। और जिन फार्मर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है वो अगर आपके माध्यम से ये सर्टिफिकेट बनवा लेता है उनको 40 to 50% तक कवर अप। जिन फार्मर लोगों के पास फसल बीमा योजना या कोई भी तरह का अपना क्रॉप का इंश्योरेंस करवा के रखा है साथ में आपके माध्यम से ये सर्टिफिकेट बनवा लेता है उनको 80 to 90% तक कवर अप मिलेगा। और जिन फार्मर लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवा के रखा है लेकिन आपके माध्यम से ये सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है उनको 40 to 50% तक कवर अप मिलेगा। ये मेन बेनिफिट्स है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सीएसआर प्रोजेक्ट का
awareness regarding crop loss due to natural calamities. नेचुरल कैलेमिटीज के लिए फार्मर लोगों का कुछ क्रॉप डैमेज हो जाए, ज्यादा बारिश हो, फ्लड हो, या तो कोई भी तरह का कीटाणु हो जाए, तो उस समय पे फार्मर को स्कीम के तहत कुछ फीडबैक, कुछ अमाउंट रिसीव हो पाए। इसी कारण से इस प्रोजेक्ट का अवेयरनेस रन किया जा रहा है और टोटल प्रोजेक्ट सीएसआर फंडिंग में रन। और ये जो सर्टिफिकेट रहेगा, ये सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें उनका क्रॉप हेल्थ के बारे में जानकारी दिया हुआ रहेगा, उनका प्रेजेंट जो क्रॉप कल्टीवेशन किया हुआ है उसका सॉइल कंडीशन और उसका यील्ड पैटर्न्स की भी जानकारी को दिया जाएगा। तो हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे कि ये फॉर्म हमें कैसा फिल करना है। मेन पर्पस तो हम समझ गए हैं कि हमारा फार्मर अवेयरनेस रिगार्डिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज है। ये सर्वे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फार्मर लोगों को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी तरह का कोरियर चार्ज, एप्लीकेशन चार्ज कुछ भी नहीं लगता है। फार्मर को ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी तरह का केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये सब भी नहीं चाहिए, कोई भी तरह का ओटीपी भी नहीं चाहिए और कोई भी तरह का बैंक डिटेल्स भी नहीं चाहिए। खाली इस इंफॉर्मेशन फॉर्म पे अभी मैं जो जो पॉइंट आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, यही पॉइंट हमें फार्मर से कलेक्ट करना है। CSR एपेक्स डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये फॉर्म का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको अपना मोबाइल द्वारा, आपको अपना आईडी एक्टिवेशन मेल पे इस फॉर्म का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आईडी एक्टिवेशन मेल से आपको इस फॉर्म का लिंक कॉपी करना है और अपना मोबाइल पे गूगल क्रोम द्वारा ओपन करना है। जिस समय पे गूगल क्रोम द्वारा आप अपना मोबाइल पे फॉर्म को ओपन करेंगे, जैसा इंटरफेस अभी आपको स्क्रीनिंग पे दिख रहा है, ऐसा एक सेम इंटरफेस ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा CSR एपेक्स डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे इंफॉर्मेशन फॉर्म, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय GCES एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एपेक्स मैनपावर सर्विसेज। मैं अमर अहिरवार जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ट्रेनिंग के बीच में हैंड रेज मत कीजिए। मैंने पहले ये डिस्क्लोज किया था कि इस ट्रेनिंग पे कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। वर्क रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है, जिनके माध्यम से आज आपको ये सेशन लिंक मिला है, एट द एंड ऑफ द सेशन उनके साथ कम्युनिकेट करके अपना क्वेरीज क्लियर कीजिए। अमर आहिरवार सर को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम से डिस्टर्बेंस मत करिए। Digital General Crop Testing Survey in India uses digital tools and mobile-based data collection to assess crop health, soil condition and yield patterns. The survey helps farmers and authorities make informed decisions by providing accurate real-time agriculture data. It supports better crop planning, improved productivity and sustainable farming practices across different regions of the country. The purpose of the survey is strictly for farmer awareness regarding crop loss due to natural calamity. जो मैंने इतना देर से आप लोगों को डिस्क्राइब किया वही शॉर्ट में इंग्लिश में लिखा हुआ है। मेनली इस प्रोजेक्ट में सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इन फार्मर लोगों को GCES द्वारा और भी अपना क्रॉप को बेटर करने के लिए प्लानिंग किया जाएगा, उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और अच्छे तरीके से हो, इसके लिए भी टोटल GCES के द्वारा इन लोगों को ऑनलाइन सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में वो सेम चीज मेंशन है कि the purpose of the survey is strictly for farmer awareness regarding crop loss due to natural calamities. Some useful tips for the digital general crop testing survey in India. इस फॉर्म को फिल करने से पहले ड्यूरिंग सर्वे वर्क हमें कुछ टिप्स भी फॉलो करना है। क्या क्या टिप्स, मैं एक एक करके आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। Ensure accurate entry of crop, land and farmer details during digital data collection. जिस समय पे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्रॉप डिटेल्स, लैंड डिटेल्स, फार्मर डिटेल्स एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यूज GPS enabled devices to record correct field location and plot boundaries. During field work आपका मोबाइल का GPS लोकेशन ऑन रहेगा, मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन एंड GPS लोकेशन आपको ऑन रखना हो। थर्ड पॉइंट, कंडक्ट सर्वेस ड्यूरिंग द रिकमेंडेड क्रॉप ग्रोथ स्टेज फॉर रिलायबल रिजल्ट। फॉर्म पे एक पॉइंट है जहां पे हमें प्रेजेंट क्रॉप का ग्रोथ स्टेज को मेंशन करना पड़ता है, तो
तो ये हम अप्रॉक्स नहीं डालेंगे, हम फार्मर से पूछेंगे कि उनका क्रॉप वो खेत में कितना महीना से लगा हुआ है, कब से कल्टीवेशन किया हुआ है, वो हमें अप्रॉक्स कोई पॉइंट नहीं डालना है, एग्जैक्ट पॉइंट को डालना है कि कितना महीना से क्रॉप वहां पे लगा हुआ है, हाउ मेनी मंथ्स क्रॉप हैज बीन ग्रोथ ऑन दिस वेल. Take clear and properly focused photos of crop as required in the survey. During project survey कुछ फोटोज भी आपको कंपनी के एप्लीकेशन द्वारा खींचना होगा, तो जो भी फोटो आप क्लिक करेंगे हर एक फोटो क्लियर एंड प्रॉपर्ली फोकस्ड रहना चाहिए, हेजी फोटो अलाउड एप्लीकेबल नहीं रहेगा. फॉलो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर सॉइल, क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड असेसमेंट. ड्यूरिंग सर्वे प्रोसेस आपको उनका सॉइल, उनका क्रॉप हेल्थ और उनका यील्ड को थोड़ा चेक करना होता. तो जिस समय पे आप सॉइल कंडीशन, क्रॉप हेल्थ का कंडीशन और यील्ड का कंडीशन चेक करेंगे, उस समय पे आपके लिए उनका सॉइल, क्रॉप या यील्ड पे कोई भी तरह का खराबी नहीं आना चाहिए. थोड़ा ध्यान से आप लोगों को इसको टेस्ट करना है. वेरीफाई डेटा बिफोर सबमिशन टू अवॉइड एरर्स और डुप्लीकेशन. फॉर्म को सबमिट करने से पहले रिपीटेड फार्मर से एक बार डेटा को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही सबमिट करिए. Keep the mobile device charged and ensure stable internet connectivity when uploading data. During work period आपका मोबाइल में चार्ज और इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है. Coordinate with farmers and explain the purpose clearly before data collection. Information फॉर्म फिल करने से पहले फार्मर को ये CSR प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या प्रोजेक्ट का पर्पस है, पहले टोटल समझाइए, उसके बाद ही फार्मर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. Maintain honesty and transparency while collecting and reporting field information. जिस समय पे आप फील्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आपका बिहेवियर में ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है. सिक्योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड प्रोटेक्ट कलेक्टेड डेटा एज पर सर्वे इंस्ट्रक्शन. जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे वो कंपनी ऑथोरिटी छोड़ के दूसरा किसी को प्रोवाइड नहीं करना. ये फॉर्म फिल करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. सम इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अ डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे फॉर्म. Read all instruction carefully before starting the survey. सर्वे फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले हमें हर एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है. Fill in all required fields accurately and honestly. जो भी फील्ड हम एंटर करेंगे सब एक्यूरेटली और ऑनेस्टली एंटर करेंगे. Use correct personal details such as name, age and contact information. जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे हर एक करेक्ट रहना जरूरी है. Do not leave mandatory question blank. फॉर्म का कोई भी पॉइंट आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकेंगे. ब्लैंक छोड़ते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा. Avoid entering false or duplicate information. कोई भी तरह का false या duplicate data input नहीं करेंगे. Submit the form only once unless instructed otherwise. फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसको कोई भी तरीके से एडिट नहीं कर पाएंगे. तो फॉर्म सबमिट करने से पहले फार्मर के साथ डेटा को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें. ड्यूरिंग फील्ड वर्क हमें कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना. Some instruction for digital general crop testing survey field work. क्या क्या इंस्ट्रक्शन है एक एक करके हम आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे. ID card must be on at all times during duty hours while conducting field survey. जिस समय पे आप फील्ड सर्वे पे रहेंगे आपका गले में आई कार्ड रहना जरूरी है. The ID card serves as proof of authorization for interacting with farmers and visiting agriculture site. जिस समय पे आप फार्मर के साथ एग्रीकल्चर साइट विजिट करेंगे आपका गले में आई कार्ड रहना जरूरी है, क्योंकि ये एज अ प्रूफ ऑफ ऑथराइजेशन वर्क करेगा. एंड इट्स आल्सो हेल्प अस फॉर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ड्यूरिंग सर्वे ऑपरेशन. ये हमारा सर्वे ऑपरेशन के ड्यूरिंग ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी जनरेट होगा. लॉस और मिसयूज ऑफ आईडी कार्ड शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द कंसर्न सुपरवाइजर. जो आपका वेंडर कंपनी है, अगर कभी आपका आई कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो आपको अपना वेंडर को इंफॉर्मेशन देना है. During the survey process, farmers are not required to provide any KYC documents, OTP और bank details. मैंने पहले भी बताया, during this survey process हमें फार्मर से कोई भी तरह का KYC डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करना है, कोई भी तरह का OTP भी नहीं चाहिए, कोई भी तरह का बैंक डिटेल्स भी कलेक्ट नहीं करना है. The survey is completely free of cost. No fees or charges are to be collected under any circumstances. During survey procedure हमें फार्मर से कोई भी तरह का पैसा वगैरह चार्ज नहीं करना है. ना तो सर्टिफिकेट के लिए कोई कोरियर चार्ज चाहिए, ना तो एप्लीकेशन के लिए कोई चार्ज चाहिए. टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फार्मर के लिए. दिस इनिशिएटिव इज कंडक्टेड अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट एंड सपोर्टेड थ्रू अ CSR फंडेड प्रोग्राम. ये एक डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत रन किया जा रहा है,
जो CSR फंडेड प्रोग्राम के अंदर में प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। The purpose of the survey is strictly for farmer awareness regarding crop loss due to natural calamities. Any demand for money or sensitive information is strictly prohibited and should be reported immediately. जो registered candidates के लिए थोड़ा important point, those who are registered candidates today in the session, check your identity number and vendor ID number carefully before submitting the survey information form. ये आइडेंटिटी नंबर एंड वेंडर आईडी नंबर आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट आप लोगों को अपना आइडेंटिटी कार्ड का फर्स्ट पेज एंड अपॉइंटमेंट लेटर का लास्ट पेज में ये दोनों आईडी मेंशन किया हुआ रहेगा और ये दोनों आईडी आपको फॉर्म पे एंटर करना होगा अपना रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्म सबमिट करने से पहले जरूर एक बार आईडी नंबर और वेंडर आईडी नंबर को चेक कर लीजिए ये दोनों आईडी सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में क्या मेंशन्ड है, इफ यू एंटर एन इनकरेक्ट आइडेंटिटी नंबर और वेंडर आईडी नंबर द सर्वे इंफॉर्मेशन फॉर्म विल बी कैंसिल्ड। अगर आप कोई भी डेटा फॉर्म पे कोई भी सर्वे फॉर्म पे सर्वे इंफॉर्मेशन फॉर्म पे अपना आईडी नंबर या वेंडर आईडी नंबर गलती इनपुट कर देते हैं उस समय पे वो सर्वे फॉर्म कैंसिल्ड हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि फॉर्म पे हमारा आईडी नंबर एंड वेंडर आईडी नंबर गलत ना। अभी हम देखेंगे फार्मर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। पहला पॉइंट नेम ऑफ फार्मर, हमें फार्मर का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, फार्मर कैटेगरी डायरेक्ट ओनर भी, डायरेक्ट फार्मर भी हो सकता है। जो लोग फार्मर शेयर क्रॉपर पे रहता है वो फार्मर भी एप्लीकेबल है। तो अगर वो फार्मिंग कर रहा है, वो लैंड अगर लीज में है या तो शेयर क्रॉपर पे है, वो फार्मर भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पे एंटर करना है नेम ऑफ द फार्मर। यहाँ पे हमें फार्मर का एज को एंटर करना है। यहाँ पे हमें फार्मर का कॉन्टैक्ट नंबर को एंटर करना है। फुल एड्रेस विद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड स्टेट नेम। हमें यहाँ पे फार्मर का पूरा एड्रेस, पूरा पोस्टल एड्रेस डालना है विद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड स्टेट नेम। पूरा एड्रेस इसीलिए डालना है क्योंकि इसी एड्रेस पे थ्रू पोस्ट ऑफिस उनको ये सर्टिफिकेशन सेंड किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप इनकम्प्लीट एड्रेस इनपुट करते हैं तो फार्मर को सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट पे हमें फुल एड्रेस विद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट नेम, पूरा एड्रेस को ही मेंशन करना है। इसके आगे पूछा जा रहा है फैमिली टाइप। अगर छोटा फैमिली है तो न्यूक्लियर, अगर बड़ा फैमिली है तो ज्वाइंट। What is the name of the crop currently grown on this field? कौन सा क्रॉप कल्टीवेशन किया हुआ है वो क्रॉप का नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। What is the total area of the field under cultivation in acres और हेक्टेयर? हम एक्रेस हेक्टेयर्स में भी लिख सकते हैं, कट्ठा बीघा में भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना एरिया में वो अभी कल्टीवेशन करके रखा है वो एरिया का एक अप्रॉक्स एरिया का जो भी पॉइंट है, एक्रेस में हो, हेक्टेयर्स में हो, कट्ठा हो, बीघा हो, हमें यहाँ पे मेंशन करना है। Which season does this crop belong to? कौन सा सीजन का क्रॉप है? खरीफ सीजन, रबी सीजन, ज़ैद सीजन। फार्मर लोगों को मालूम रहता है, फिर भी ब्रैकेट में मेंशन किया गया है। खरीफ सीजन मींस सितंबर टू अक्टूबर, रबी सीजन मींस मार्च टू अप्रैल, ज़ैद सीजन मींस मार्च टू जून। कौन सा सीजन का क्रॉप लगा हुआ है वो हमें फार्मर से पूछना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। What is the crop growth stage at the time of survey? जिस समय पे आप सर्वे के दौरान पहुंच रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड पे, उस समय पे उस क्रॉप का कितना महीना से लगा हुआ है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। What type of soil is present in this field? हमें क्या करना है, उनका फील्ड से थोड़ा मिट्टी आपको हाथ में लेना है, लेके आपको उस मिट्टी को थोड़ा फील करना है, दोनों हाथ से लगा के थोड़ा फील करना है कि अगर आपको वो मिट्टी सूखा सूखा लग रहा है, अगर ड्राई मिट्टी, पूरा सूखा मिट्टी है तो आपको सैंडी पे टिक करना है। अगर आपको लग रहा है 80% सूखा है, 20% पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी है लेकिन ज्यादा देर उस फील्ड में सूखा है, तो उस समय पे हमें लोमी पे टिक करना है। अगर पानी और मिट्टी सेम अमाउंट में है तो हमें क्ले पे टिक करना है। और अगर हमें सॉइल क्वालिटी प्रेजेंटली समझ नहीं आ रहा है तो हम मिक्स्ड या तो अदर पे टिक करें। अगर सॉइल पूरा सूखा है तो सैंडी पे टिक करें,
अगर सॉइल 80% सूखा थोड़ा थोड़ा पानी है, 20% पानी है, तो लोमी पे टिक करेंगे। अगर सॉइल और पानी दोनों का परिणाम सेम है तो हम क्ले पे टिक करेंगे। अगर हमें सॉइल क्वालिटी समझ नहीं आ रहा है तो हम मिक्स्ड या तो अदर पे। हैव एनी पेस्ट और डिजीज बीन ऑब्जर्व्ड इन द क्रॉप, थोड़ा क्रॉप पे ध्यान देके देखना है। अगर क्रॉप के पत्ते वगैरह में आपको छेद दिख रहा है तो उसमें डिजीज है, तो हम येस पे टिक करेंगे। अगर क्रॉप पूरा फ्रेश है तो हम नो पे टिक करेंगे। आर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बीइंग अप्लाइड एज पर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, फार्मर से पूछना है उसने फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज किया है अपना कल्टीवेशन के लिए, अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो। व्हाट इज द ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ऑफ द क्रॉप, क्रॉप पे थोड़ा ध्यान देके देखना है। अगर क्रॉप का कंडीशन अच्छा है तो गुड पे टिक करना है, अगर मीडियम है तो एवरेज पे टिक करना है, अगर कंडीशन अच्छा नहीं है तो पुअर पे टिक करना है। इज दिस डेटा बीइंग कलेक्टेड थ्रू जीपीएस एनेबल्ड डिजिटल सर्वे मेथड्स, इसमें ये होना चाहिए कि आप जिस समय पे वर्किंग पे रहेंगे आपका मोबाइल का भी जीपीएस एनेबल्ड रहेगा। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे, फार्मर से पूछना है आपसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहीं पे सुना है, अगर सुना है तो ये, अगर आपके माध्यम से सुन रहा है तो नो। हमें फार्मर से कुछ कंसेंट लेना है, क्या क्या कंसेंट है एक एक करके डिस्क्राइब करें। कंसेंट फॉर डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे। I, the undersigned, hereby give my consent to participate in the Digital General Crop Testing Survey. I understand that this survey involves the collection of crop, land and farming related information through digital tools for agriculture assessment and planning purpose. Mainly पहला कंसेंट लिया जा रहा है कि फार्मर से कंसेंट लिया जा रहा है कि उनका क्रॉप का डिटेल्स, लैंड का डिटेल्स, फार्मिंग डिटेल्स हम अपना डिजिटल टूल्स द्वारा कलेक्ट कर रहे हैं। ये फार्मर का पहला कंसेंट। सेकंड कंसेंट, आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी will be true and accurate to the best of my knowledge. I also understand that the data collected will be used only for survey research and development purposes and my participation is completely voluntary. सेकंड कंसेंट लिया जा रहा है कि फार्मर जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किया है हर एक डिटेल्स ट्रू एंड एक्यूरेट है। I confirm after completing survey within 45 days farmer will receive their digital general crop survey certificate through post office. सर ये सर्वे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद within 45 days फार्मर को ये सर्टिफिकेशन रिसीव होगा थ्रू पोस्ट ऑफिस, और ये सर्टिफिकेशन रिसीव होने के बाद ही अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज के लिए उनका क्रॉप डैमेज हो जाए उस समय पे वो क्लेम अमाउंट के लिए प्रोसेस कर सकता है। तो फार्मर से जो भी इंफॉर्मेशन या तो कंसेंट हमें कलेक्ट करना था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे का हम जो भी समझेंगे ये हमारा रिपोर्टिंग प्रोसेस है। तो रिपोर्ट प्रोसेस को समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे कि हम अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट ना करें, हम अगर कोई भी तरह का बैंक डिटेल्स कलेक्ट ना करें तो क्लेम के टाइम इनको पैसा कैसे मिलेगा। तो इसका जो प्रोसेस रहता है ये ड्यूरिंग सीएसआर प्रोजेक्ट एज अ फील्ड पे रन किया जा रहा है, अवेयरनेस सर्वे है। तो इसी कारण से ड्यूरिंग सर्वे प्रोसीड्यूर हम कोई भी तरह का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ओटीपी बोलिए, कोई भी तरह का बैंक डिटेल्स कलेक्ट नहीं करते हैं। इसका जो क्लेम प्रोसेस रहेगा, अगर कोई फार्मर को सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनका कोई भी तरह का फ्लड हो या कोई भी तरह का कीटाणु हो, डिजीज हो, उस कारण से उनका क्रॉप डैमेज हो जाए, मतलब एनी रीजन रिगार्डिंग नेचुरल कैलेमिटीज, अगर उनका क्रॉप डैमेज हो जाए उस समय पे उनको अपना सर्टिफिकेट, अपना ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनको ले जाके जीसीएस का जो ब्लॉक ऑफिस रहता है, हर एक ब्लॉक में जीसीएस का काउंटर रहता है, या तो जिस जगह पे जीसीएस का ऑफिस नहीं रहेगा वहां पे जो बीडीओ ऑफिस रहेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, उस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पे जाके उनको वो सर्टिफिकेशन और अपना ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, और जिस बैंक पे उनका अकाउंट है वहां पे भी उनको विजिट करना होगा। तो ये सर्टिफिकेशन उन्होंने सबमिट करने के बाद मैक्सिमम 20 to 25 डेज के अंदर उनका क्लेम अमाउंट जो भी सैंक्शनड अमाउंट रहेगा वो अपना जो भी अकाउंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो रजिस्टर करवाएगा, जिस समय पे क्लेम प्रोसेस के लिए जो अकाउंट वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा
उसी अकाउंट पे उनको क्लेम प्रोसेस सेंड किया। तो क्लेम प्रोसेस क्या रहेगा? क्लेम प्रोसेस रहेगा नियरेस्ट वीडियो ऑफिस या तो जीसीएस का ऑफिस पे वो सर्टिफिकेशन साथ में ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना होगा। विद इन 5 डेज प्रोसेस उनको एक लेटर मिलेगा, जिस लेटर को ले जाके उनको अपना ओन नियरेस्ट जो बैंक है, जिस बैंक पे उनका अभी अकाउंट है, उस बैंक पे उनको वो लेटर सबमिट करने से उसी अकाउंट पे उनको ये सैंक्शन अमाउंट रिलीज होगा। तो मैक्सिमम नेचुरल कैलेमिटीज के लिए अगर क्रॉप डैमेज हो जाए, इंश्योरेंस के लिए फार्मर क्लेम करे, तो मैक्सिमम 20 to 25 डेज का प्रोसेस है आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रिपोर्टिंग सेक्शन के लिए आईडी नंबर, वेंडर आईडी। ये आईडी नंबर, वेंडर आईडी नंबर आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट आप लोगों को अपना आइडेंटिटी कार्ड का फर्स्ट पेज एंड अपॉइंटमेंट लेटर का लास्ट पेज में ये दोनों आईडी मेंशन किया हुआ रहेगा। ये दोनों आईडी आपको फॉर्म पे एंटर करना है अपना रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसके आगे पूछा जा रहा है डेट ऑफ एप्लीकेशन। हमें करेंट डेट, जिस डेट में आप सर्वे कर रहे हैं वो डेट को एंटर करना है। जैसे आज में अगर करता आज है 07/07/2026। और लास्ट पॉइंट है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जिस समय पे आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे वही टाइम आपको एंटर करना है। जैसे अभी बज रहा है 0811, देखिए मैंने करेंट टाइम को एंटर किया है। अगर आपके डिवाइस में AM PM ऑप्शन आए तो उसको करेक्टली सिलेक्ट करना है। अगर AM PM ऑप्शन नहीं आए तो टाइम को एंटर करना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। वन सर्वे कंप्लीट। तो ऐसे ही हमें अपना होम लोकेशन पैन इंडिया कोई भी रूरल एरियाज पे आप ये वर्क कर सकते हैं। आपका होम लोकेशन अगर रूरल एरिया से बिलोंग्स करता है तो आप अपना होम लोकेशन पे ही इस वर्क को जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रोसेस समझाया, जैसे मैंने बेनिफिट समझाया, टोटल प्रोसीड्योर्स आपको फॉलो करके इस वर्क को करना रहेगा। अभी हम आपको समझाएंगे कि इस वर्क में क्या टारगेट रहेगा और इस वर्क में आप लोगों का सैलरी डिसबर्समेंट प्रोसीड्योर क्या रहेगा। जैसे मैंने एक सर्वे का आपको बताया, ऐसे आपको डेली बेसिस 5 सर्वे का टारगेट है। डेली आपको 5 फार्मर के पास पहुंचना है, उनके पास से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उनको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवा देना है। डेली 5 आपका टारगेट रहेगा। टोटल 30 डेज का वर्किंग पीरियड रहेगा, जिस 30 डेज में आपका टारगेट 25 डेज का काउंट होगा, क्योंकि एवरी मंथ सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे आपको हॉलीडे मिलेगा और एवरी संडे भी हॉलीडे रहेगा। एवरी मंथ सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे हॉलीडे एंड एवरी संडे आल्सो हॉलीडे। रेस्ट 25 डेज इनटू 5 लीड्स, टोटल होता है 125 लीड्स। लेकिन आप अगर 100 लीड्स कंप्लीट कर देंगे, 100 लीड्स मतलब पर डे 4 अगर आप लीड्स कंप्लीट कर देते हैं, उस समय पे कंपनी की तरफ से आपको फिक्स सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 18,500 रुपीज, 18,500, 18,500 रुपीज आपका सैलरी रहेगा। पर डे 250 रुपीज टीए। तो 25 डेज टारगेट मीन 25 डेज टीए, टोटल 6,250 रुपीज, 6,250 रुपए। और उसके साथ 500 रुपीज आपको इंटरनेट के लिए भी मिलेगा। तो अल्टीमेट अगर आप कंपनी का 100 लीड्स का टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, टोटल 125 होता है, लेकिन आप 100 लीड्स टोटल मंथ पे 30 डेज पे कंप्लीट कर देते हैं, उस समय पे 100 लीड्स के लिए आपको सैलरी पे किया जाएगा 18,500 रुपीज। 25 दिन का 250 रुपीज करके टीए 6,250 रुपीज, उसके साथ 500 रुपीज इंटरनेट कॉस्ट, तो टोटल 25,250 रुपीज, 25,250 रुपए विद ट्रैवल अलाउंस एंड इंटरनेट कॉस्ट। अगर आप 100 लीड से नीचे कर कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो मैंने पहले एक चीज क्लियर किया था कि ये CSR फंडिंग प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने टारगेट पूरा नहीं कर पाया बोल के आपने जितना भी वर्क किया उसका भी आपको कुछ भी रेमुनरेशन ना मिले, ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप अगर टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, उस समय पे कंपनी की तरफ से आपको कंसिडरेशन सैलरी मिलेगा। कंसिडरेशन सैलरी का जो प्रोसेस रहता है, उस समय पे 100 से नीचे अगर आप सर्वे कंप्लीट किए, जितना भी सर्वे आप किए होंगे, पर सर्वे पे आपको 150 रुपीज करके पेमेंट मिलेगा। एज एग्जांपल सोच लीजिए आपने 30 लीड्स किया है, उस समय पे आपका सैलरी अमाउंट रहेगा 4,500 रुपए, लेकिन
अगर आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे उस समय पे आपका कंसिडरेशन सैलरी ही आपको पे किया जाएगा, पर लीड 150 रुपीज। और जिन लोगों के मन पे सवाल है सर ये 100 लीड्स तो पर डे का तो 5 लीड्स मैं 2-3 घंटे में कवर अप कर सकता हूँ, मेरे पास और भी कैपेसिटी है और भी मैं टाइम देना चाहता हूँ इस वर्क को, तो आप अगर 100 प्लस जितना भी लीड्स आप एक्स्ट्रा करेंगे पर लीड्स पे आपको 140 रुपीज करके इंसेंटिव दिया जाएगा। तो आप 100 लीड से जितना भी एक्स्ट्रा लीड्स करेंगे पर लीड्स पे आपको 140 रुपीज करके इंसेंटिव मिलेगा। एज एग्जांपल सोच लीजिए आपने टोटल 30 डेज में 120 लीड्स कर दी, तो 120 लीड्स के लिए 100 लीड्स के लिए आपको 25,250 रुपए टोटल फिक्स 25,250 रुपीज सैलरी मिल गया, और जो 20 लीड्स आपने एक्स्ट्रा किया है 20 लीड्स इंटू 140 रुपीज 2,800 रुपीज आपका सैलरी के साथ ऐड होकर आएगा एज इंसेंटिव। लेकिन इंसेंटिव के लिए कोई भी तरह का प्रेशराइजेशन नहीं है, लेकिन आप अगर इंसेंटिव के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो हमें पहले वर्क थोड़ा मैं और एक बार आपको रिपीट कर दूंगा, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन लोगों को वर्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर एंड आइडेंटिटी कार्ड रिसीव हो चुका है उन कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे काइंडली अपना आइडेंटिटी कार्ड एक विंडो पे ओपन कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा फोटोज का सैंपल की एक फोटोज क्लिक करना है, फोटोज का सैंपल शो ऑफ के बाद आप लोगों का आईडी कंफर्म किया जाएगा। मैं एक एक करके नेम अनाउंसमेंट करूंगा और आईडी को भी अनाउंसमेंट करूंगा, आपको अपना आईडी कार्ड से थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना। तो पहले हमें फार्मर के पास पहुंचना है अपना होम लोकेशन पे, फार्मर को टोटल डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे के बारे में उनको पहले जानकारी देना है। अगर वो इंटरेस्टेड हो रहा है ये इंफॉर्मेशन फॉर्म हमें फिल करना है। इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करने के बाद हमें उनको इंफॉर्मेशन देना है विथ इन ये सर्वे कंप्लीट विथ इन 45 डेज ये सर्टिफिकेट उनके पास प्रोवाइड होगा। ये सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए उनका क्रॉप डैमेज हो जाए तो उनको वो उस स्कीम में क्लेम कर पाएगा। और ये प्रोसेस उनको समझाने के बाद हमें फार्मर के साथ उनका खेत का कुछ फोटोज लेना है। कंपनी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, देखिए मैंने एक सैंपल शो किया है, ऐसे फार्मर के साथ आपको एक खेत का फोटो लेना है और खाली क्रॉप का एक फोटो लेना है। एक फोटो लेना है हमें ऐसे फार्मर के साथ खेत का, और एक फोटो लेना है हमें ओनली क्रॉप। हमें ये दो फोटोज डेली बेसिस लेना है, और डेली बेसिस समय पे आपको आईडी एक्टिवेशन मेल भेजा जाएगा। उस आईडी एक्टिवेशन मेल पे आपको रिपोर्टिंग ऑथोरिटी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया जाएगा। तो जो भी रिपोर्टिंग ऑथोरिटी रहेगा वो मेल डिटेल्स भी दिया जाता है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है। तो जो भी डिटेल्स आपको ड्यूरिंग आईडी एक्टिवेशन मेल मिले उसी रिपोर्टिंग ऑथोरिटी को डेली बेसिस आपको ये दो फोटोज आपको शेयर करना। और एक चीज आपको जिस समय पे आप वर्किंग पे रहेंगे पहले कंपनी का एप्लीकेशन, इस फॉर्म को इंफॉर्मेशन फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया उसको ओपन करने से भी पहले आपको पहले कंपनी का एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जिस समय पे आप फार्मर को इस डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे के बारे में समझा रहे हैं उस समय पे आपके और उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो लोकल लैंग्वेज में भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश ओनली अलाउड, कोई भी लोकल लैंग्वेज में एप्लीकेबल है। आप जिस समय पे फार्मर को लोकल लैंग्वेज में टोटल डिजिटल जनरल क्रॉप टेस्टिंग सर्वे प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे उस समय पे आपके और उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसको आपको कंपनी का एप्लीकेशन द्वारा रिकॉर्ड करना। और डेली बेसिस ये जो दो फोटो क्लिक करेंगे, एक फार्मर के साथ कल्टीवेशन फील्ड का और एक ओनली क्रॉप का, और साथ में ये ऑडियो क्लिप, ये सारे चीज आईडी एक्टिवेशन मेल द्वारा जो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी का डिटेल्स दिया जाएगा उसी रिपोर्टिंग ऑथोरिटी को डेली बेसिस आपको ये फोटोज एंड ऑडियो क्लिप सेंड करना। इस प्रोजेक्ट में सैलरी डिसबर्समेंट प्रोसीड्योर जो है जिस दिन से आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे उसका 32nd डे, जिस दिन से आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे उसका 32nd डे आप लोगों को एक क्यूसी रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी चेक रिपोर्ट। इस क्यूसी रिपोर्ट में आपने इस 30 डेज में इस इंफॉर्मेशन फॉर्म पे जो भी डिटेल्स इनपुट किया है हर एक डिटेल्स उस क्यूसी रिपोर्ट में
डिटेल्स को अपलोड किया जाएगा। अगर फॉर्म फिलअप के टाइम आपने कुछ भी तरह का गलत एंट्री किया है तो उस समय पे जो क्यूसी रिपोर्ट आपको 30 सेकेंड में प्रोवाइड किया जाएगा, उस क्यूसी रिपोर्ट में हर एक मिस्टेक्स को रेड मार्क करके इंडिकेट कर दिया जाएगा और कंपनी के साथ आपका कंडीशन रहेगा, अगर रिपोर्ट में कुछ भी गलत आया उसको आपको ही करेक्शन करना है, नया से पूरा फॉर्म नहीं भरना है। ये क्यूसी रिपोर्ट आपको एक्सेल फॉर्मेट में मिलेगा, उस समय पे एक्सेल में एनेबल एडिटिंग ऑप्शन ऑन करके आपको जस्ट रिपोर्ट को करेक्शन कर देना है। तो जिस दिन से आप वर्क स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड डे आपके पास रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट में अगर कुछ भी गलती फाउंड नहीं हुआ तो 30 सेकेंड डे ही आपको अपना सैलरी क्रेडिट होगा, और अगर रिपोर्ट में गलती रहा तो 30 सेकेंड डे आपके पास रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट को आपको करेक्शन करना है, करेक्शन करके जिस दिन आप रिपोर्ट को रीसबमिट करेंगे उसका 24 आवर्स के अंदर आपका सैलरी। यही था टोटल वर्क प्रोसेस। आगे हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा अपना वर्चुअल आइडेंटिटी कार्ड ओपन कीजिए, वन बाय वन हम सभी का आईडी कंफर्मेशन करेंगे। और जो लोग आज नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे एंड होता है। जिन लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ट्रेनिंग सेशन एंड होने पे जो भी एचआर वेंडर कंपनी अथॉरिटी जिनके माध्यम से आज आपको ये सेशन लिंक मिला है, एट द एंड ऑफ द सेशन उनके साथ कम्युनिकेट करके आपको अपना क्वेरीज क्लियर करना है और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा लेना है। इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पे करना होता है, जिसका जानकारी आगे आपको अपना एचआर वेंडर या तो कंपनी अथॉरिटी से ले लेना है, जिनके माध्यम से आज आपको ये सेशन लिंक मिला था। अभी हम ऑनली रजिस्टर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना था ऑल कंप्लीट हो चुका है। आगे हम खाली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का आईडी कंफर्मेशन, सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, प्लीज अपना वर्चुअल आइडेंटिटी कार्ड ओपन कीजिए ताकि हम आप लोगों का आईडी कंफर्म कर पाए। आज ओनली तेलंगाना